नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन करते समय राहुल गांधी ने बड़ा विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया। हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के ये विवादित बोल और इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा, संघ पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं, यह कहना राहुल गांधी का। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने अपने बयान में सिर्फ बीजेपी और सरकार पर ही नहीं, संघ पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा विचार संविधान के साथ है, दूसरी तरफ आरएसएस का है। भागवत जैसे बयान दे रहे हैं, दूसरे देश में होते तो गिरफ्तार हो जाते, ये तक कह गए राहुल गांधी। तो संघ प्रमुख पर उन्होंने कुछ इस तरीके से निशाना साधा। हम लोग आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा विचार संविधान के साथ है, और दूसरी तरफ आरएसएस का भागवत जैसे बयान दे रहे हैं, दूसरे देश में होते गिरफ्तार हो जाते। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. तो राहुल गांधी को आपने सुना और उनका ये जो बयान है अब वो सवालों के घेरे में आ गया है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, आरएसएस पर निशाना साधा, संघ प्रमुख को लेकर यहां तक उन्होंने कह दिया कि कहीं और होते, किसी और देश में होते तो वो गिरफ्तार हो जाते। तो राहुल गांधी की कही ये बातें और उसको लेकर अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में निशाना साधा, उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख कहते हैं कि संविधान हमारी आजादी का प्रतीक नहीं। आगे राहुल गांधी ने इसी में उल्लेख किया कि उनका यह कहना देशद्रोह है, क्योंकि यह संविधान को अवैध बताता है। 1947 में देश आजाद नहीं हुआ, यह कहना हर भारतीय का अपमान है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान दिया है और ऐसे में आगे वो कहते हैं कि अगर कहीं और होते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती, किसी और देश में होते तो अगर वो ऐसा बयान किसी और देश में देते गिरफ्तार हो जाते, ये कहा राहुल गांधी ने। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। उनके बयान को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। हम आरएसएस, बीजेपी और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। तो बीजेपी, संघ या देश के खिलाफ राहुल, ये बड़ा सवाल है। ये जो बयान उन्होंने दे दिया कि इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं, अब इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने निशाना साधा है, उसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। राहुल ने कहा, हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। तो बीजेपी और संघ से तो जो बात उन्होंने कही, उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन यह कहना कि इंडियन स्टेट से हम लड़ रहे हैं, अब इसका क्या मतलब है, यह बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी कैसे हमलावर है, आपको सुनवा देते हैं। This man called Rahul Gandhi, he has gone mad. He is wild. And mad people are not supposed to roam in the streets very freely. It's a kind request to the authorities that please take care of this man who says that he's fighting Indian state. ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail.
I mean, look at his audacity. How can a leader of opposition of this country say that he is fighting Indian state? एक देश के विपक्ष का नेता कह रहा है कि वो अपने ही राष्ट्र से लड़ रहा है। पागलपन की इससे ज्यादा इंतहा कुछ नहीं हो सकती है। ये लोग तो क्या है ये? अजय आलोक को आपने सुना, वो तो यहां तक कह गए कि पागलपन की यह इंतहा है। तो दोनों तरफ से बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने यह हमला किया, जो शब्द उन्होंने बोले, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने अपने इस बयान में, उसको लेकर अब उन्हें बीजेपी घेर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना कि आखिर इस तरीके की बात कैसे कही जा सकती है कि आप इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, अपने ही देश से लड़ रहे हैं, राष्ट्र से लड़ रहे हैं। 8 नेता जो शीर्ष के नेता हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे लगातार खुद को बाहर निकालने के जुगत में लगे रहे। दिल्ली की जनता का कुछ भी नहीं हो पाया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित नहीं है इस बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने भी इस मसले पर अपनी बात रखी है। सुनिए आप। राहुल गांधी ने अपने देश विरोधी नीयत को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देश के सामने साबित हो चुका है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना चाहती है, उनके रिमोट कंट्रोल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। भले वो एंटी नेशनल नारे हो गए, भले वो सनातन को चूर चूर करने वाले लोग की नियत हो गई, या ऐसे लोग हो गए जैसे जॉर्ज सोरोस जो भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने एंटी नेशनल प्रवृत्ति को साफ कर दिया है। और जो बात मोहन भागवत ने कही, उनके बयान पर अब तेजस्वी यादव भी निशाना साध रहे हैं। मोहन भागवत ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को देश की सच्ची स्वतंत्रता का दिन बताया था, तो तेजस्वी ने कहा कि मोहन भागवत ने आजादी के आंदोलन के महापुरुषों का अपमान किया है। सर, मोहन भागवत का बयान आया है कि सच्ची आज़ादी देश को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली। देखिए, मोहन भागवत जी जो हैं, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या देश के आज़ादी के लिए जिन जिन लोगों ने, महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, उनका ये अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी जी का अपमान है, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान है, ये रानी झांसी बाई का अपमान है, बाबा कुंवर सिंह का अपमान है, राव तुलाराम जी का अपमान है। ये लोग जो हैं, देश की आज़ादी में आरएसएस और बीजेपी की कोई कुर्बानी नहीं रहा। इन लोगों ने केवल अंग्रेज़ों की गुलामी की है और इस तरह से जो शहीद हुए हैं उनका ये लोग जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दे दी, और अब कह रहे हैं कि असली आज़ादी ये है। इनको बताना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? वो ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, मोहन भागवत जी। ये लोग आरक्षण खत्म करवा करके बोलेंगे कि देश को जो है अब सही में आज़ादी मिली है। इस मुद्दे पर जब बीएसपी प्रमुख मायावती से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि सवाल आप राहुल गांधी से ही पूछिए। इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। तो बीएसपी सुप्रीमो को आपने सुना, कुछ भी कहने को तैयार नहीं खुलकर। उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप राहुल गांधी से ही पूछिए। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, राहुल गांधी को आपने सुना। दोनों एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये देश का अपमान किया गया है। और दूसरी जगह होते राहुल गांधी ने तो कहा कि अगर ये बयान मोहन भागवत ने किसी और देश में दिया होता, कहीं और के वो नागरिक होते, तो उनकी अब तक तो गिरफ्तारी हो जाती। हमारे साथ वरुण पुरोहित इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वरुण जी, राहुल गांधी का यह बयान, इसे कैसे देखा जाए, और खास तौर पर जो उन्होंने इंडियन स्टेट को लेकर बात कह दी है, क्योंकि उनका अब इस पर विरोध हो रहा है कि आप राष्ट्र, ठीक है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है बीजेपी से, आरएसएस से, लेकिन आप इंडियन स्टेट कैसे कह सकते हैं? अखिलेश जी, स्वतंत्रता आंदोलन के पे टिप्पणी करना, मोहन भागवत जी जैसे वरिष्ठ और बुजुर्ग आदमी जिनको सूझबूझ और एक अपेक्षा की जाती है कि वरिष्ठ जो समाज में सम्मानित आदमी,
उनका जो एक एक शब्द जो है बड़ा सूझबूझ से, बड़ा सोच समझ के उनको शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने 1947 का जो रेफरेंस दे दिया उससे ये बात उठी है। आप स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे कंपेयर कर सकते हो राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से? करना नहीं चाहिए था। राम मंदिर भी कोई बीजेपी आरएसएस के उससे तो बना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। इस प्रकार का बयान जब मोहन भागवत जी जैसे वरिष्ठ आदमी का आया है तो उसका प्रतिक्रिया होना लाजमी है। लेकिन अभी मैं आपको देख रहा था टीवी के ऊपर, आपने दिखाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत के संसद के विपक्ष के नेता को मैड और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स का यूज कर रहे थे। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। उसको आप डिफेमेटरी शब्द किसी के लिए यूज करते हो तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि साहब आपने ऐसे क्या यूज किया? तो बीजेपी इस प्रकार से, जैसे अब इंडियन स्टेट की बात है, इंडियन स्टेट से मतलब जो आशय है उनका वो राजशाही से है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी राजाओं ने मिलकर जो भारत पे रूल किया उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किया, उससे हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जी। आज उसी का रेफरेंस आप दे रहे हो, स्वतंत्रता अब ठीक है। मिली अच्छा है। वरुण जी, मैं बीच में अगर आपको वो रोक रहा हूं, मैं रेफरेंस आऊंगा देते- आपके पास, पूरी बात अपनी रखिएगा। टीएस सिंहदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी जैनेंद्र के साथ वो मौजूद हैं। जैनेंद्र, जरा उनसे बात करिए, पूछिए इस मसले पर क्या कह रहे हैं वो, और खास तौर पर जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाली बात कह दी राहुल गांधी ने। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को जो संबोधित किया उसके कुछ हिस्सों को लेकर विवाद हो गया है और उस पर बात करने के लिए टीएस सिंहदेव हमारे साथ है। सर, राहुल जी ने कहा कि सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट से भी हमारी लड़ाई है। इसको लेकर विवाद है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है और सवाल यह कि आखिर राहुल क्या कहना चाहते हैं, इंडियन स्टेट से कैसी लड़ाई? जब संविधान बना था हमने परिकल्पना स्टेट की जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठेंगे और उसका संचालन करेंगे, और किसी भी तंत्र को कोई भी उड़ा के ले जा सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाओं से या कोई भी समान व्यवस्थाओं से भी डिक्टेटरशिप पनपते हैं, एक पार्टी राज पनपते हैं, बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं। वो होता है स्टेट, उसका उपयोग और दुरुपयोग। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है और राहुल जी ने पूरी की पूरी बात उस तरफ ध्यान केंद्रित की है कि आज इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर नियम बदल दिए जाते हैं कि कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। उस स्टेट के ऊपर राहुल जी का कमेंट है। चुनाव कैसे हो रहे हैं, पोलिंग बूथ की क्या व्यवस्था है, वोटर लिस्ट की क्या व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप कैसे ऐसा कर रहे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कह रहा है कि नहीं, हम तो जनता के द्वारा चुने हुए, हमारे पास बहुमत है, हमने ये नियम बना दिया और जयराम जी हम आपको जानकारी नहीं देंगे। इस स्टेट के स्वरूप के विरुद्ध में राहुल जी ने बात को उठाई है और हमको सबको समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और वस्तुस्थिति क्या होगी। पूछ रहा हूँ कि लड़ाई तो बीजेपी आरएसएस से है, इंडियन स्टेट की अगर बात करें उसमें कई राज्य सरकारें भी आ जाएंगी, उसमें कुछ में आपकी भी सरकार है। ये कहना कि इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है, ये तो बहुत सवाल। जो स्वरूप है इसको समझना होगा अपने को कि स्टेट का जो स्वरूप है वो क्या है। उसमें अधिकार निहित हैं, उन अधिकारों का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। संविधान में प्रावधान है ना इमरजेंसी लगाने का, इमरजेंसी लगी थी, आलोचनाएं हैं, गंभीर आलोचनाएं हैं। आज कांग्रेस भी उसके बारे में कमेंट कर रही है, कह रही है कि भाई गलत हुआ। किस चीज़ का उपयोग हुआ था? स्टेट का, पूरे तंत्र का। उसमें सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, आर्मी से लेके उस व्यवस्था को आज कोई उड़ा के ले जा रहा है। तो बीजेपी आरएसएस द्वारा कब्जे किए हुए स्टेट के संबंध में राहुल जी ने कहा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है, जो ये इस तरीके की सीखने की आवश्यकता उनको है, दिमाग बंद उनके हो गए और वो किस तरफ देश को ले जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ रहा है। कभी आप चंडीगढ़ का चुनाव उड़ा लेते हैं, हरियाणा में 99% बैटरी हो जाती है। लोग पिटीशन करके कह रहे हैं कि भाई पोलिंग बूथ में कौन आया कौन गया उसकी हमको जानकारी बताओ, वोटर लिस्ट की जानकारी, हम कोई जानकारी नहीं देंगे। इस स्टेट की, ये भी तो स्टेट है ना, इलेक्शन कमीशन क्या है, स्टेट है ना, तो उससे नहीं लड़ेंगे। चलिए जैनेंद्र, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, आगे भी बातचीत आप करिएगा, टीएस सिंहदेव से भी हम समझेंगे कुछ और। लेकिन वरुण जी भी मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वरुण जी, सवाल मेरा वही है, देखिए राहुल गांधी आरएसएस की आलोचना करें, बीजेपी की आलोचना करें, उनकी अपनी एक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, लेकिन जब वो ये कह देते हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, तो इसका फिर क्या मतलब निकाला जाए? ये बयान तो मतलब फिर कैसे देखा जाए इसको?
पे और कोई आस्था पे जब आप वक्तव्य देते हो, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख जैसे आदरणीय समाज में जिनकी एक प्रतिष्ठा है, वो कोई बयान देते हैं तो उनका शब्दों की सूझबूझ गहराई इतनी होनी चाहिए और उससे दूर दूर तक इम्पैक्ट जाता है। जब उन्होंने 1947 का रेफरेंस दिया तो वो विपक्ष का नेता, भारत के विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है, कोई भी व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर, नागरिक है, तो वो कोई ऐसा वक्तव्य या व्याख्या ऐसी करे जिससे स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो, तो वो करना चाहिए। वरुण जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में फिर से आपको रोकना पड़ रहा है। गौरव वल्लभ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। गौरव जी, जिस तरीके का बयान दिया गया, तो राहुल गांधी का तो बयान आपने सुना, कांग्रेस कह रही है कि संघ प्रमुख का ये बयान दूसरे देश में होते तो गिरफ्तार हो जाते, राजद्रोह जैसा है। देखिए, राहुल जी आज ये भी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब वो भारत के खिलाफ, यही तो बात हम कह रहे हैं, वो जॉर्ज सोरस की भाषा बोल रहे हैं, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, वो भारत के इंडियन स्टेट के खिलाफ है राहुल गांधी। वो बोल रहे हैं हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भारत में रहकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? आप गिरफ्तारी की बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये सहिष्णुता की सारी हदें पार कर दी इस बयान ने। जब विपक्ष का नेता बोलता है कि हमारी पार्टी की लड़ाई इंडियन स्टेट से है, इससे ज्यादा देश को नीचा दिखाने वाला और देश के विरोध की बात कोई नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, लेकिन गौरव वल्लभ जी, देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, हम सब ने बचपन से यही पढ़ा है, तो राम मंदिर बनने के बाद कैसे मिली आजादी? देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा वो एक सांस्कृतिक आजादी की बात थी, क्योंकि भगवान राम और राष्ट्र और भारत कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। जब तक भगवान राम अपने मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए, तो वो आजादी एक तरह से सांस्कृतिक आजादी नहीं है। मैं इसमें सिंबॉलिक आपको कह सकता हूँ कि 1947 में 15 अगस्त को हमें मिली, उसका गर्व है, उसका पर्व मनाया जा रहा है। पर एक सांस्कृतिक आजादी भी एक चीज होती है, क्योंकि नहीं, लेकिन सुनिए, विपक्ष के कई लोग अब ये कह रहे हैं कि जो आजादी के आंदोलन से जुड़े हमारे महापुरुष रहे उनका भी अपमान किया गया है। तेजस्वी यादव ने भी अभी ये बात थोड़ी देर पहले कही है कि जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको अपमानित किया जा रहा है, इस तरीके की बात कहकर। अपमान तो वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं हम तो भारत के खिलाफ हैं, वी आर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये बात। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश बनाया, देश को आजाद कराया, देश को इस स्तर पर लाए, वो कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं, हम देश के खिलाफ हैं, वी आर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। मुझे पता नहीं, इससे ज्यादा देश के विरोध की बात कोई भी व्यक्ति भारत की धरती पर खड़ा होकर नहीं कहता। मैं इसका जवाब भी लेता हूं। गौरव वल्लभ जी, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ वरुण जी भी मौजूद है। वरुण जी, आपने सुना गौरव वल्लभ जी को भी, वो कह रहे हैं कि दरअसल जो ये आजादी वाली बात कही थी मोहन भागवत ने कि राम मंदिर के बाद मिली सच्ची स्वतंत्रता, वो एक सांस्कृतिक आजादी की बात कर रहे थे, सिंबॉलिक तौर पर। जी, सांस्कृतिक आजादी पहले नहीं थी क्या? आप और मैं पैदा हुए जब नहीं थी क्या सांस्कृतिक आजादी? आप भगवान का नाम लेते, पूजा पाठ नहीं करते, क्या नहीं करते थे, अनुष्ठान नहीं करते थे? उनको अगर, मैंने कहा ना, वरिष्ठ हैं आदरणीय समाज में, अगर उनको ऐसा रेफरेंस देना था तो 1947 का आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का रेफरेंस नहीं देना चाहिए था। वो सांस्कृतिक प्रोग्राम था, सांस्कृतिक आजादी की बात करते, कोई अध्यात्म की बात करते, कोई धार्मिक प्रोग्राम था, धार्मिक बात करते कि भाई हमको जो है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मिला है, तो आप उसको कहते लीगल इंडिपेंडेंस मिली हमको, ये भी कह सकते थे सुप्रीम कोर्ट। पर वो आप उसको 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन, जो आजादी का आंदोलन रहा है, उससे कंपेयर कर रहे हो, तो ये अपने आप ये प्रश्न उठने थे। अब ये आपके इंडियन स्टेट वर्ड का जो यूज है, वो आप किस लेवल पे अंडरस्टैंड करते हो, तो आपकी लेवल पे डिपेंड करता है। कोई किस प्रकार से समझेगा, कोई, मैंने आपको शुरुआत में कहा लोकशाही से संबंधित है ये शब्द, लोकशाही थी, राजशाही, अब ये राजशाही थी, राजाओं का जो राज था, उससे संबंध में रेफरेंस दिया गया है। राजाओं का राज और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज मिलकर के जो भारत पे रूल कर रहे थे, उसके खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उसका आंदोलन किया, देश को आजादी दिलाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश में राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था एस्टेब्लिश हुई। इसलिए हम आज कोई भी बयान दे सकते हैं, कोई व्याख्या कर सकते हैं।
तो मोहन नहीं, भागवत कोई भी जी बयान दे सकते हैं और कि हम कोई ये भी कह ordinary सकते हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या ये सही है, उचित है ये कहना? नहीं, ये मैं फिर आपको उन शब्दों की बात कह रहा हूँ। शब्द जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उनका अर्थ है राजशाही, राजाओं की जो राज था उसके खिलाफ जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसको उन्होंने रेफर किया है। अब हम दूसरे शब्दों को किस प्रकार से, मैंने कहा ना, मोहन भागवत जी के शब्दों को 1947 का उल्लेख करते ही पूरे देश में क्या बात हो गई, सबको समझ में आया भाई स्वतंत्रता आंदोलन को आप अपमानित कर रहे हो। तो वो तो क्लियर कट उन्होंने 1947 का कहा। अगर खाली सांस्कृतिक आजादी या बौद्धिक आजादी, धार्मिक आजादी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो वो किसी को इतना अखरता नहीं। मैं कह रहा हूं चलिए जो भी वरुण बड़े जी, पद आप पे हों, दोनों राहुल ही, आप भी उधर बीजेपी वाले भी अलग अलग तरीके से इन शब्दों को परिभाषित कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के मुताबिक परिभाषित कर रहे हैं। अब जनता इसे कैसे समझती है, कैसे लेती है, वो पता चल जाएगा बहुत जल्द। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।